देखिए कह रहा है कि एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 स्क्रू बनाती है, तो फरवरी 2012 में उसने कितने स्क्रू बनाए? एक दिन में कितना बनाती है? 2825। तो फरवरी 2012 में उसने टोटल कितने स्क्रू बनाए, यही बताना है। ये कितने लोगों को सवाल आ रहा है? हाथ उठाएंगे जितने लोगों को आ रहा होगा, केवल हाथ उठाएंगे। जिनको भी ये सवाल आ रहा होगा केवल हाथ उठाएंगे। नहीं आ रहा? अच्छा चलिए, अगर हम ये पूछें कि इस सवाल को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कितने लोगों को पता है? केवल क्या करना होगा लगाने के लिए? बूढ़ा, बहुत सही। ताली बजाइए प्लेन के लिए आपको। बूढ़ा ही करना पड़ेगा इस सवाल को लगाने के लिए। बहुत सही, इन्होंने अंदाजा लगाया कम से कम। चलो इन्होंने तो अंदाजा लगाया, क्या करना है इसमें? क्यों नहीं तुम लोगों को आ रहा है? एक मशीन औसतन एक दिन में जब एक दिन का कार्य दे करके अधिक दिन का पूछता है तो गुणा करते हैं, और जब अधिक दिन का दे करके एक दिन का पूछता है तो भाग करते हैं। यानी कि अधिक दे के कम पूछे तो भाग, और कम दे के अधिक पूछे तो गुणा। ये फार्मूला होता है सिंपल सा। और तुम लोग इतनी छोटी सी बात पता नहीं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा बताया गुणा। क्या इस सवाल को लगा भी सकती हो तुम? हाँ या ना बस बोलो, पहले लगा लोगी इस सवाल को? यस सर, बहुत सही। एक बार इनके लिए फिर ताली आप लोग बताइए। चाहे लगा पाए चाहे ना लगा पाए, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस लेवल है कि हाँ लगा लेंगे, तो ये भी कम साहस की बात नहीं होती है। चलिए कैसे लगाएंगे? खड़े हो जाओ, खाली ये बता दो कैसे लगाओगे। गुणा करके लगाओगी, लेकिन किसका किस में गुणा करोगी? 2825 का गुणा किस में करेंगे? 2012 में कर देंगे। बहुत सही। नहीं, अभी ताली नहीं बजाना है। जब कहेंगे तब ताली बजाना। हर बात के लिए ताली नहीं बजती है। ताली इतना जो है सस्ता नहीं है। ठीक है, बैठ जाओ। बहुत अच्छा प्रयास तुमने किया। और कोई बताएगा? बड़े बच्चों में से भी गुणा ही करेंगे, ये बात सही है, लेकिन किसका किस में गुणा करेंगे ये कोई बता सकता है इस क्लास में? किसका किस में गुणा करेंगे? कौन बताएगा? डोंट टॉकिंग विथ ईच अदर। किसी के साथ बात नहीं करना है। तुमको खुद आ रहा है तो बताओगे, आपस में बातें नहीं करोगे, शोर नहीं करोगे। ये तो खेला हो गया। कमाल की बात है, कमाल की बात है। हाँ हाँ, तो 2825 का ही गुणा होगा। किसके साथ होगा यही बस बताना है। 2012 के साथ कर देंगे? निकल जाएगा? सारे लोग यही मान रहे हैं? सेजल वही होगा। 365 से कर देंगे गुणा। 365 से। चलो सेजल के लिए भी बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इधर देखिए। अब सारे लोग इधर ध्यान से देखेंगे। अब कोई आपस में बात नहीं करेगा, इधर ध्यान से कह रहे कि एक मशीन एक दिन में, कुछ बोल रहे हो? 29 से करेंगे। 29 कौन बताया है? चलो साधना के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। बहुत सही। देखिए कह रहा है, अब इधर देखो, अब नहीं बात करोगे आपस में। एक मशीन औसतन एक दिन में कितना बनाती है स्क्रू? 2825। कह रहा है कि फरवरी 2012 में, तो ये तो समय दे रहा है ना। 2012 कोई अंक थोड़ी है, ये तो समय दे रहा है कि 2012 के फरवरी महीने में कितना स्क्रू बना होगा।
तो हमको ये पता करना होगा कि 2012 के फरवरी में कितना दिन होगा फरवरी में, क्योंकि फरवरी ऐसा महीना है कि इसमें हमेशा एक बराबर दिन नहीं होता और बाकी सारे महीनों में होगा। जनवरी में हमेशा 31 दिन होगा, मार्च में हमेशा 31 दिन होगा, अप्रैल में हमेशा 30 दिन होगा, मई में हमेशा 31 दिन होगा, जून में हमेशा 30 दिन होगा, जुलाई में हमेशा 31 दिन होगा, अगस्त में हमेशा 31 दिन होगा, सितंबर में हमेशा 30 दिन होगा, अक्टूबर में हमेशा 31 दिन होगा, नवंबर में हमेशा 30 दिन होगा और दिसंबर में हमेशा 31 दिन होगा। लेकिन फरवरी में हमेशा दिन बराबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लीप ईयर जब आ जाता है तो एक दिन बढ़ जाता है पूरे साल में और वो एक दिन फरवरी में ही बढ़ता है। वो जो एक दिन बढ़ता है किस महीने में बढ़ता है? फरवरी में। नॉर्मली फरवरी 28 दिन की होती है, लेकिन जब लीप ईयर आ जाता है, लीप वर्ष आ जाता है, तो उसमें फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। लीप वर्ष हम मानते किसको है? तो जो भी वर्ष दिया है, जैसे 2012 दिया है, ये जो दिया है, मान लो यहाँ हम 2010 भी लिखते हैं और दोनों के फरवरी की बात कर रहे, इसके भी फरवरी की और इसके भी फरवरी की बात करें हम, तो जो साल, जो ईयर 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, कट जाता है, उसमें फरवरी 29 की होती है और वो ईयर लीप ईयर कहलाता है। और ये हमेशा 4 साल पे ही होता है, हर चौथे साल पे होगा। कैसे? 2012 को 4 से काट के देखो, 4 तिहाई नहीं, 4 चौक का 16, 4 पचे कट गया, एक उतर गया, 0 बढ़ गया, फिर 2 उतर गया, 4 तिहाई कट गया कि नहीं कट गया? पूरी। अब 2010 को काट के देखते हैं 4 से, 4 पंचे कट गया, एक उतर गया, 0 बढ़ा के 0 उतारे, 4 गुना 2 बच गया, कटा नहीं पूरा, शेष बच गया 2। तो जो नहीं कटेगा वो लीप ईयर नहीं होगा और उसमें फरवरी 28 की होगी। जो नहीं कटेगा 4 से वो लीप ईयर नहीं होगा और उसमें फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी। और जो 4 से कट जाएगा वो लीप ईयर होगा और उसमें फरवरी 29 दिन की होगी। तो 2012 में अगर 29 दिन की होगी तो इसके बाद फिर कब 29 दिन की होगी? फरवरी 2016 में, फिर उसके बाद 2020 में, फिर उसके बाद 2024 में, फिर उसके बाद 2028 में। यानी कि हर 4 साल बाद जो है लीप ईयर आता है और उस लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। तो ये क्या है? लीप ईयर है। 2012 क्या है? लीप ईयर है। और जब लीप ईयर है तो फरवरी कितने दिन की हो जाएगी? इसमें हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो अब किससे गुणा करेंगे 2825 का? क्योंकि अगर एक दिन में 2825 स्क्रू बन रहा है तो 29 दिन हमको मिल रहा है ना फरवरी 2012 में। कितना मिल रहा है? 29 दिन। तो 29 दिन में कितना बनेगा? तो हम यहाँ पे ऐसा लिख भी सकते हैं, फरवरी 2012 में कुल 29 दिन होंगे, 29 दिन होंगे, इसलिए 2825 गुणे 29। अब 2825 में 29 का गुणा कर देंगे, जो उत्तर आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो गुणा करके देख लेते हैं। 2825 गुणे 29, 9 पंचे 45, 9 गुना 18 4 22, 9 अठे 72 और 2 74, 9 गुना 18 और 7 25, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 5 10 को 0, 2 गुना 4 और 1 5, 2 8 16 और 2 गुना 4 और 1 जोड़ देंगे 5, 2 5 4 9, 6 5 11 को 1, 5 2 7 और 1 8, यानी कि 81,925 स्क्रू। 81,925 स्क्रू क्या होगा? बनेगा कब? फरवरी 2012 में। अगर एक दिन में वो कंपनी या वो मशीन 2825 स्क्रू बनाती है तो फरवरी 2012 में टोटल कितना स्क्रू बनाएगी? 81,925 स्क्रू बनाएगी। तो सवालों पे ध्यान दो, ऐसा नहीं 2012 दे दिए 2012 पूरा कर देंगे, तब तो पूरा मटियामेट कर दोगे तुम लोग। सर जी की भी ऐसी तैसी कर दोगे, है कि नहीं? अपना तो करोगे ही और साथ साथ हम लोगों का भी कर दोगे।
और इसी पे तुम लोग उतारू हो हमको लग रहा है। तो चलो देखते हैं अगला।